A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों का चैप्टर साउंड ऑफ साइंस लेकर आई हूँ. द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. साउंड में आपने एक ऑस्किलेटरी मोशन ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर सुना होगा. आपने एक बड़ी सी वॉच में जो पेंडुलम होता है उसको रोटेट होते हुए, मूव करते हुए आपने देखा होगा. जितना वो पेंडुलम राइट साइड जाता है या लेफ्ट साइड जाता है उतना ही वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. तो पहले वो लेफ्ट गया, फिर वो उतना ही राइट गया. तो उसका एक बार जाना टू एंड वापस आना फ्रो, दिस इज कॉल्ड द ऑस्किलेटरी मोशन. कि जितना वो राइट गया या लेफ्ट गया उतना ही वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा. So we have learned that to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. Here the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? आपने एक टम्बलर पे ज़ोर से स्पून मारा तो वो टम्बलर से साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके साथ जो आपने टम्बलर पे हाथ अगर रखा हुआ है तो स्ट्राइक करने के साथ आवाज़ भी आएगी और वाइब्रेशन भी आप आसानी से फील कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज वी द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड. अगर वाइब्रेशन होती है और एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मतलब उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ ज़्यादा होगी. अगर एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कम है तो आवाज़ कम होगी. आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ड्रम को बीट करना. आपने स्कूल्स में अपनी पीटी क्लासेस में ड्रम बीट ज़रूर किया होगा. जब आप ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बीट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. मतलब आप उसका जो ड्रम का पर्दा होता है आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं. तो वो ढम 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 वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका साउंड बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नाउ द श्रिलनेस एंड पिच. The frequency determines the shrillness or pitch of the sound. If the frequency of vibration is higher, we say that sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. यानी कि अगर frequency ज़्यादा होती है, pitch में shrillness ज़्यादा होती है, if the frequency of vibration is higher, we say that sound is shrill and has a higher pitch. यानी कि वाइब्रेशन ज़्यादा होने पर पिच ज़्यादा हाई होता है, वाइब्रेशन कम होने पर पिच कम हो जाता है, हैवीनेस बढ़ जाती है और जो बारीकनेस होती है जिसको हम बारीक होना कहते हैं वो कम हो जाता है. योर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ये बहुत ज़रूरी है सुनना, आप ध्यान से सुनिएगा. जो आवाज़ हम क्लियरली सुन सकें, जो आवाज़ हम सुनकर समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है, उसे हम कहेंगे ऑडिबल साउंड. रिमेंबर अगैन, the fact is that sound of frequency less than 20 vibrations per second, that means 20 hertz. hertz यानी Hz sound की unit होती है. cannot be detected by the human ear. such sounds are called inaudible. यानी कि 20 hertz से कम vibration में जो आवाज़ होती है वो inaudible होती है, वो हमें clear नहीं होती. on the other side, sounds of the frequency higher than 20,000 हर्ट्स, मतलब अगर 20,000 किलो हर्ट्स से ज़्यादा आवाज़ होती है तो वो चीखना चिल्लाना हो जाता है, हम उसे क्लियरली सुन नहीं सकते. सो फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्स. यानी कि हमारे कानों के लिए जो नॉर्मल वॉइसेस हैं जो हम सुन सकते हैं क्लियरली वो है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक, जो हम आसानी से सुन सकते हैं. ये हमारा रेंज है फ्रीक्वेंसी को सुनने का. Some animals can hear sound of the frequency higher than 20,000 hertz. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा आवाज़ों को सुन सकते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि डॉग्स. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज़ एंड म्यूज़िक. व्हाट इज़ नॉइज़? चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, जो सर दर्द कर दे, आवाज़ें सुनने में अच्छी ना लगें, दैट इज़ अ नॉइज़. जैसे क्लास में टीचर नहीं होती, सब बच्चे पागल हो जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं, कोई किसी को कागज़ फेंक के मार रहा है, कोई डेस्क पे चढ़ के कूद रहा है, कोई आपस में फाइट कर रहा है, कोई छीना झपटी कर रहा है, तो वो चिल्ला चिल्ली बहुत ज़्यादा हो जाती है. दैट इज़ अ नॉइज़. दैट इज़ नॉट अ म्यूज़िक, दैट इज़ अ नॉइज़. क्योंकि आप चीख रहे हो, आप अपने नॉर्मल वॉइस से हाई होके बात कर रहे हो और एक बच्चा नहीं, पूरी की पूरी क्लास जिसमें 40-45 बच्चे हैं सब शोर मचा रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड नॉइज़. दैट मीन्स वो आवाज़ जो बहुत तेज़ हो,
हमें अच्छी ना लगे सुनने में, उसको सुन के हमारा सर दर्द हो जाए, हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो, उसको हम कहते हैं नॉइज़। और वो आवाज़ जो हमें सुनकर अच्छी लगे, जो हमारे ब्रेन को काम करे, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में हमें मदद करे, हमें आसानी से रेस्ट फील कराए, उसे हम कहते हैं म्यूज़िक। तो डिफरेंस क्लियर है ना? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय नॉइस पॉल्यूशन? जहाँ पर आवाज़ एक्सेस में आए, जैसे अगर आपने देखा है कि टीवी बहुत तेज़ लगा दिया जाए, अगर घर में पेरेंट्स न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई खबर आ रही है तो वो बहुत लाउड करके सुनते हैं कि हमें समझ आए और बाकी सब भी सुने, तो वो एक नॉइस पॉल्यूशन का सोर्स है। उसी तरह से मंदिरों में जो घंटियाँ बजाई जाती हैं, भोपू लगाए जाते हैं, गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं, नॉन स्टॉप पै 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 बजते रहते हैं रेड लाइट्स वगैरह पर, वो सारी हॉन्किंग जो गाड़ियों की आवाज़ होती है, नॉन स्टॉप हॉन्किंग होती है, दैट इज़ अ नॉइस पॉल्यूशन। कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगी है और उसकी मशीनों की आवाज़ गड़ 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 गड़, या कहीं आपने देखा होगा कि शादी ब्याह वगैरह के टाइम पे जब बिजली के लिए जनरेटर लगाए जाते हैं, उन जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। सिमिलरली किचन में जो अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं उनकी भी आवाज़, जूसर मिक्सर ग्राइंडर जब आप स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा जब मम्मी जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलाती है तो वो इतनी आवाज़ होती है कि अगर आप उनको बुला भी ले रहे हो तो वो सुन नहीं पाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नॉइस पॉल्यूशन। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? देखिए, lack of sleep, hypertension, high blood pressure, and anxiety and many more health disorder may be caused by noise pollution. नॉइस पॉल्यूशन से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और पर्सन जो लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली सुनता है वो परमानेंटली इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम्स झेल सकता है। मतलब परमानेंटली अगर आप बहुत देर तक म्यूज़िक बहुत तेज़ सुनते हैं तो ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम में आपके कान के पर्दे कमज़ोर हो जाएं और आपको कानों में मशीन लगाकर सुनना पड़े, आपको नॉर्मल आवाज़ सुनाई ना दे। इसीलिए कुछ भी म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं, अगर आपने कानों में ईयरफोन लगा रखा है तो वो उसकी वॉल्यूम इतना हो कि आपको बाहर का भी सब सुनाई दे। ये नहीं कि आप इतना तेज़ कानों में हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो कि आपको कोई कुछ बुला भी रहा हो और आपको सुनाई ना दे। तो वो कभी कभार इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और बाद में आपको आवाज़ सुनने के लिए कान में मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले इंजन्स को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, इंडस्ट्रियल मशीन्स को और होम अप्लायंसेस को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि उनका शोर ज़्यादा ना हो। हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन द रेसिडेंशियल एरियाज? तो नॉइस पॉल्यूशन को हम रेसिडेंशियल एरियाज में कैसे कंट्रोल करें? ऑल द नॉइजेज ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। जितना भी शोर शराबे वाला काम है वो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। मतलब मशीनें जो आवाज़ करें वो रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं होनी चाहिए। मंदिर हैं, गुरुद्वाराज हैं या मस्जिद है तो वहाँ पर अपनी अपनी पूजा पाठ किया जाए, लेकिन उसमें भोंपू लगाकर, अलार्म लगाकर या आप बड़े बड़े नगाड़े वगैरह लगाकर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट अ लो वॉल्यूम। टीवी का वॉल्यूम, म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम लो होना चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए या सुनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सिमिलरली द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों से, अगर सड़कों के चारों तरफ पेड़ लगे हैं, घरों के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो एक तरह से उस नॉइस को कंट्रोल कर लेते हैं। नॉइस को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको अब नॉइस पॉल्यूशन क्लियर हो गया, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। Hearing impairment, which is rare, is usually from birth itself. Partially disability is generally the result of disease, injury or age. Hearing impairment यानी कि बचपन से ही सुनाई ना देना, ये पैदाइशी बीमारी होती है, लेकिन कभी कभार किसी एक्सीडेंट की वजह से या उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए इम्पेयरिंग एड्स आते हैं कानों में लगाने के लिए। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जो हियरिंग इम्पेयर्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी मशीन होती है राउंड से शेप में जो हमारे कानों में फिट हो जाती है और उससे जिनको कम सुनाई देता है, जिनको सुनाई नहीं देता, वो क्लियरली सुन सकते हैं, दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह सुलझा सकते हैं। हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा
एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि ये चैप्टर मैं 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगी। आपका साउंड का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा और ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनी फैमिली का भी। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।